मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ केन। केन का यूज पूरा सीखेंगे इसमें नेगेटिव में। तो केन का यूज जहां भी करते हैं वो 100% पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता होता है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना और एबिलिटी मतलब भी क्षमता होता है। तो पहला यानी 3 टाइप का सेंटेंस इसमें होता है। पहला होता है स्थितिगत, फिर दूसरा होता है अधिकारवाचक, फिर तीसरा होता है क्रियात्मक वाचक। तो पहला देखते हैं हम लोग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट, नेगेटिव यानी नॉट लगाना है, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो पहला सेंटेंस हमने लिखा यहाँ पे, वह डॉक्टर नहीं बन सकता है या फिर वह डॉक्टर नहीं हो सकता है, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? ही कैन नॉट बी अ डॉक्टर, ही कैन नॉट बी अ डॉक्टर। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को, इस तरह का सेंटेंस को हम लोग 4-5 सेंटेंस से प्रैक्टिस करते हैं। आपको आप डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। तो 100% आप डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। आप 100% डॉक्टर नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर। आप चोर नहीं हो सकते हैं। क्या हो जाएगा? यू कैन नॉट बी अ थीफ। आप बेईमान नहीं हो सकते हैं। यू कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट। बेईमान का इंग्लिश होता है डिसऑनेस्ट। आप खुश हो सकते हैं। यू कैन बी हैप्पी। वह चोर बन सकता है। ही कैन बी थीफ। वह डॉक्टर बन सकता है। ही कैन बी डॉक्टर। इसी प्रकार से आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा देखेंगे। क्या है स्ट्रक्चर दूसरा? सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर नॉट, फिर हैव और ऑब्जेक्ट। इसमें अधिकार रहेगा आपका, यानी कोई भी व्यक्ति का किसी भी वस्तु पर अधिकार हो सकता है। तो उसको हम लोग उसको बनाएंगे इस स्ट्रक्चर से जो हमने बताया अभी। तो पहला सेंटेंस क्या है यहाँ पे? आपके पास कलम नहीं हो सकता है। तो कलम पर क्या है? आपका अधिकार है कि यह कलम आपका है, इस तरह से। तो उसका अंग्रेजी हो जाएगा यू कैन नॉट हैव अ पेन। आपके पास एक कलम नहीं हो सकता है। तो इस तरह से सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं। आपके पास गाड़ी नहीं हो सकता है। तो गाड़ी नहीं हो सकता है तो 100% बोला जा रहा है कि आपके पास गाड़ी नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट हैव अ कार। आपके पास घड़ी नहीं हो सकता। यू कैन नॉट हैव अ वॉच। आपके पास 2 गायें नहीं हो सकती है। यू कैन नॉट हैव 2 काउज। 2 गाय मतलब 2 काउज। आपके पास 2 कुत्ते नहीं हो सकते। यू कैन नॉट हैव 2 डॉग्स। मोहन के पास एक गाड़ी नहीं हो सकता है। मोहन कैन नॉट हैव अ कार। मोहन के पास 2 किताबें नहीं हो सकता है। मोहन कैन नॉट हैव 2 बुक्स। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो लास्ट है, तीसरा। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसको बोलते हैं क्रियात्मक वाचक। इसमें वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब 1। स्ट्रक्चर हमने बता दिया। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, आप खाना नहीं बना सकते हैं। यू कैन नॉट कुक फूड। आप खाना नहीं बना सकते 100%। आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। यू कैन नॉट ड्राइव अ कार। आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट। आप बाजार नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो टू मार्केट। मैं चाय नहीं पी सकता हूँ। आई कैन नॉट टेक टी। मैं सेब नहीं खरीद सकता हूँ। आई कैन नॉट बाय एप्पल्स। मैं कहानी नहीं पढ़ सकता हूँ। आई कैन नॉट रीड अ स्टोरी। मोहन गाना नहीं गा सकता है। मोहन कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं पतंग नहीं उड़ा सकता हूँ। आई कैन नॉट फ्लाई द काइट। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारा सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं सुबह में गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। आई कैन नॉट ड्राइव अ कार इन मॉर्निंग। मैं सुबह में क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ। आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन मॉर्निंग।
तो इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी देखें वीडियो तो कॉपी पेन लेके रहें और उसको जो भी हमने यहाँ पे लिखा है उसको आप उतारें। तो उतारने से आपको क्या पता चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा कि स्थितिगत में कैसे होता है, अधिकारवाचक में कैसे होता है और क्रियात्मक वाचक में कैसे होता है। तो स्थितिगत जब भी रहेगा तो कैन नॉट बी लगा देना है, बी मतलब होना, फिर एक कैन नॉट हैव मतलब आपके पास कोई चीज हो सकता है, नहीं हो सकता, नॉट लग गया तो नहीं हो सकता। फिर खाना आप नहीं बना सकते हैं, कैन नॉट, सब में कैन नॉट लगाना है। उसके बाद इसमें वर्ब वन जोड़ देना है क्रियात्मक वाला में, और अधिकार वाला में हैव जोड़ना है, और स्थितिगत वाला में बी जोड़ देना है नॉट के बाद। तो ऐसे आप डिफरेंस को समझेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे, और अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।